के लोगों के बीच की नफरत खत्म करना चाहता था, जिससे उसने खुद को एक इविल गॉड की तरह शो किया और उन सभी पर दबाव डालना स्टार्ट किया, जिससे सभी उससे जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और अब नेचर और नाइट एल्फ ने भी हाथ मिला लिया था और उन दोनों ने हाओचेन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। हाओचेन इससे खुश था कि दोनों ट्राइब अब साथ हो गए हैं और उनके बीच की नफरत खत्म हो गई। वो खुद को उनके हाथों मिटा देना चाहता था, पर हाओचेन का ये प्लान भी बेकार रहा, क्योंकि सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रकट हो गया था जो इस दुनिया को खत्म कर देना चाहता था। होली ड्रैगन को लग रहा था कि इस दुनिया के लोगों की किस्मत में मिट जाना ही लिखा है, पर हाओचेन उनकी किस्मत बदलना चाहता था, इसीलिए वो अपनी पूरी पावर से सभी को प्रोटेक्ट करने लग गया था। सभी इससे इमोशनल हो गए थे और उन्हें एहसास हुआ कि हाओचेन शुरू से ही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो ही उसे गलत समझ रहे थे। इसीलिए अब उन सभी ने अपनी पावर को हाओचेन के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हाओचेन ने उस सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नष्ट कर दिया था। सभी इससे खुश हुए और हाओचेन को अब अपना कोड मानने लग गए थे। हाओचेन ने भी पहले क्रिएशन ट्रायल को पार कर लिया था और उसे बोनस के तौर पर एल1 हार्ट मिला, जिससे हाओचेन एटिंग को ठीक कर सकता था। हाओचेन को अब इटर्निटी ट्रायल को पास करना था, जिससे इटर्निटी रियल में आ चुका होता है। वो जगह उसे काफी अजीब लग रही थी। वो बोला कि क्या ये वाकई वही जगह है जहाँ मेरा दूसरा ट्रायल होने वाला है। एंजल ऑफ इटर्निटी बोलती है कि काफी सालों बाद कोई यहाँ ट्रायल के लिए आया है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आखिर कितने काबिल हो। तुम सैकड़ों सालों में पहले से इंसान हो जिसने पहले क्रिएशन ट्रायल को पूरा किया और मेरी इस इटर्नल रियल्म में प्रवेश किया। हाओचेन को याद आता है कि मुझे इस ट्रायल में इटर्नल रिंग को प्राप्त करना है, इसीलिए इस इटर्नल रियल्म में ही वो रिंग मौजूद होनी चाहिए। लेकिन आखिर मुझे इस लड़की से क्यों लड़ना है, जबकि इसकी पावर तो 9 लेवल के 3rd स्टेज पर ही है, जो पावर हाओचेन के समान थी। एंजल ऑफ इटर्निटी बोलती है कि मेरा ट्रायल काफी ज्यादा सिंपल है। मेरा ट्रायल क्रिएशन ट्रायल के जितना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तुम्हें बस मुझे हराना होगा और तुम्हें वो इटर्नल रिंग मिल जाएगी और तुम दूसरे ट्रायल को भी पार कर लोगे। हाओचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें हराना तो काफी आसान होगा। तुम्हारी रैंक बिल्कुल मेरे समान ही है। हम दोनों ही 9 लेवल के 3rd स्टेज पर है और वो एक स्लेस है उस पर अटैक करता है, पर एंजल ऑफ इटर्निटी इस स्लेस से आसानी से बच गई और वो अपने इटर्नल फ्रोस्ट को एक्टिवेट करके कई सारे आइस शार्ट बना लेती है, जिससे वो हाओचेन पर हमला करने लगी। पर हाओचेन उस आइस शार्ट को नष्ट करने लगा और बोला कि मुझे ट्रायल काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है और अब वो तेजी से उन शार्ट से बचते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो उस एंजल ऑफ इटर्निटी के करीब पहुंचा तो वो अपने एक स्लेस से उस पर वार करता है, पर एंजल ऑफ इटर्निटी बच जाती है और कहती है कि तुम इतने ज्यादा गंभीर मत बनो। मुझे तुम्हारे मूड को हल्का करने के लिए अब अपने म्यूजिक का इस्तेमाल करना होगा और अपने इटर्नल मूवमेंट के फर्स्ट चैप्टर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उस पूरे प्लेटफॉर्म पर म्यूजिकल नोट से क्रिएट होने लगे। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम एशियन प्रील्यूड होता है। हाओचेन भी इस एनर्जी से बेबीत होने लगा, क्योंकि इस फर्स्ट इटर्नल मूवमेंट की वजह से एंजल ऑफ इटर्निटी की पावर 9th रैंक के 5th लेवल पर पहुंच गई थी, जिससे वो हैरान था कि आखिर इसकी ताकत अचानक 2 स्टेज कैसे बढ़ सकती है। और अब एंजल ऑफ इटर्निटी अपने म्यूजिकल नोट्स की मदद से हाओचेन पर हमला करने लगती है। हाओचेन उन हमलों से बच रहा था। वो उसे कहती है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी पूरी पावर भी नहीं दिखाई और तुम अभी से डर रहे हो। अब वो अपने एयरलेस ट्री को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो म्यूजिकल नोट से लगातार हाओचेन पर हमला कर रहे थे। हाओचेन बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर ये हमले काफी तेज थे, जिससे एक तेज विस्फोट हुआ। पर हाओचेन इन सभी हमलों से बचता हुआ बाहर निकल गया और एंजल ऑफ इटर्निटी पर हमला करने की कोशिश की, पर वो बच जाती है। हाओचेन इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर इसने ऐसा क्या किया होगा जो अचानक इसकी पावर में 2 स्टार की वृद्धि हो गई। वो लगातार हमले करने की कोशिश करता है, पर एंजल ऑफ इटर्निटी हर एक हमले से बच रही थी। हाओचेन सोच रहा था कि क्या इसकी पावर के बढ़ने का रीजन ये म्यूजिक हो सकता है। हर बार ये म्यूजिक चेंज होता है तो इसकी ताकत बढ़ती जाती है और उस पर क्लोज कॉम्बैट अटैक करने लग गया था, पर वो बोलती है कि अपने इन वर्तमान हमलों के साथ तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते और उसके चेस्ट पर एक म्यूजिक नोट से हमला करके उसे जमीन पर फेंक देती है। इससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। एंजल ऑफ इटर्निटी को लगता है कि वो घायल होकर हार गया, पर जब धुआं साफ होता है तो हैरान हो गई। हाओचेन वहाँ नहीं था। वो हर तरफ देखती है पर उसे वो नजर नहीं आता। हाओचेन उसके करीब बढ़ रहा था। वो वक्त रहते उस पर अपनी आइस शार्ट पावर से हमला कर देती है। हाओचेन इस शार्ट हमलों से बचने लगता है। इसके साथ ही वो 9 ड्रैगन स्टॉर्म टेक्निक को भी एक्टिवेट कर रहा था, जिससे वो पूरा प्लेटफॉर्म ड्रैगन सेल में बदल जाता है और तेज गोल्डन एनर्जी के साथ लाइट ड्रैगन बाहर आ जाता है, जो अब एंजल ऑफ इटर्निटी पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था, पर वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए उस ड्रैगन पर एक पावरफुल अटैक करती है। हाओचेन
कि ये एक चाल थी। वो तेजी से पीछे आ गया और एंजल ऑफ इटर्निटी पर शोर से हमला करने की कोशिश की, पर उसे पहले से इसका अंदाजा हो गया था। यसी उसका एक क्लोन था जो अब वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे हाओचेन अपने ड्रैगन से टकराने वाला था, पर वो बाल बाल बच जाता है। एंजल ऑफ इटर्निटी कहती है कि तुम मुझसे टकराने से काफी करीब थे, तुमने लगभग मुझे पकड़ ही लिया था। दरअसल वो हाओचेन को चिढ़ा रही थी, इसीलिए अब हाओचेन कहता है कि तुम्हें अब मेरे इस पावरफुल मुंह का स्वाद चखना चाहिए, और वो डिवाइन लाइट डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक गोल्डन एनर्जी के साथ वो पूरा आसमान भी बदल गया और हाओचेन का गोल्डन ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिससे हाओचेन की पावर में काफी वृद्धि हो गई थी। उसकी पावर भी 9 लेवल के 5 स्टेज प्रैक्टिशनर के बराबर पहुंच गई। एंजल ऑफ इटर्निटी परेशान होती है कि आखिर ये अपने डोमेन की मदद से 9 रैंक के 5th लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। आखिर इसके पास किस तरह का डोमेन है, और वो एक पावरफुल मीटियोर बॉल को क्रिएट कर लेती है, जो हेवन फाइलिंग मीटियोर टेक्निक थी, जिससे वो हाओचेन पर हमला कर देती है। हाओचेन अपने तेज स्लेज से उस मीटियोर पर हमला करता है। दोनों पावरफुल टेक्निक के टकराने से एक तेज स्पॉट होता है, पर हाओचेन का स्लेज बिखर गया और वो हेवन मीटियोर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। हाओचेन सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मुझे इसे अपनी असली क्षमता दिखानी होगी, और वो सन एंड मून डिवाइन शील्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे उसका गॉड प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। एंजल ऑफ इटर्निटी के हाव भाव बदल गए, वो परेशान नजर आने लगी और कहती है कि यह डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून का सीक्रेट शील्ड है। उस होली ड्रैगन ने तुम्हें वो सीक्रेट स्टोन दे दिया। इस शील्ड ने उस मीटियोर को रोक दिया था। हाओचेन भी उसे कहता है कि मेरी ये डिवाइन स्नेल शील्ड एक पावरफुल रेयर ऑब्जेक्ट है, और वो इसकी फ्लॉलेस रिवर्सल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो शील्ड उस मीटियोर को निगल लेती है, और अब एक तेज एनर्जी के साथ हेवन बर्निंग मीटियोर वापस से क्रिएट हो गया था। हाओचेन कहता है कि तुम्हारे हमले को वापस तुम पर ही आजमाने का वक्त आ गया है, और वो हेवन बर्निंग मीटियोर को उस पर ही छोड़ देता है। एंजल ऑफ इटर्निटी परेशान हुई इस हमले को रोकने लगती है, पर रोक नहीं पाती और काफी दूर एक फ्लोटिंग आइलैंड से जा टकराती है। हाओचेन इससे चैन की सांस लेता है, पर एंजल ऑफ इटर्निटी ने हार नहीं मानी थी। पत्थर में से तेज रोशनी निकलती है और एंजल ऑफ इटर्निटी सही सलामत बाहर आ गई। वो कहती है कि लड़के तुम्हारी स्किल वाकई काफी अच्छी है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उस क्रिएशन ट्रायल को पास कर चुके हो, पर तुम्हें अब ध्यान से रहना होगा, क्योंकि मेरा म्यूजिक अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ने वाला है। और वो अपने इटर्नल मूवमेंट के सेकंड चैप्टर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उसका नाम स्टार ऑफ डार्कनेस होता है, जिससे वो डार्क बॉल से अब हाओचेन पर अटैक करने लगी। इस सेकंड चैप्टर की वजह से उस एंजल ऑफ इटर्निटी की पावर वापस से बढ़ चुकी थी। वो 9 लेवल के 7 स्टेज पर पहुंच गई होती है। हाओचेन इससे परेशान हो गया कि इसने 2 और स्टेज की वृद्धि की, पर कोई भी बिना दर्द से और बैकलैश के बिना इतनी जल्दी अपने पावर को बढ़ा नहीं सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सारी पावर इसकी नहीं है, और एक किसी दूसरे सोर्स से इस एनर्जी को ले रही है। वो उन सभी डार्क बॉल से बचता जा रहा था। एंजल ऑफ इटर्निटी बोलती है कि लड़के, क्या तुम्हें मेरा म्यूजिक पसंद आया, और क्या तुम अभी भी लगातार मुझसे लड़ते रहना चाहते हो। और वो अपने विंग्स फैलाकर उस पूरे प्लेटफॉर्म को ही नष्ट कर देती है, जिससे हाओचेन भी नीचे गिर गया, पर वो उन प्लेटफॉर्म के टूटते ही टुकड़ों से ऊपर आ रहा था। वो बोलती है कि मैं अब 9th रैंक के 7th स्टेज पर पहुंच चुकी थी, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसीलिए हार मान लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और वो कई सारी जाइंट डार्कनेस बॉल्स है उस पर हमला करती है। उसे लग रहा था कि अब हाओचेन उसे हरा नहीं सकता। हाओचेन को कुछ भी करके उस पर जीत पानी थी। वो उन डार्कनेस बॉल से बच जाता है और सोचता है कि मैं इसे ऐसे ही लगातार अपनी पावर को बढ़ाने नहीं दे सकता, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। और वो ऊपर की तरफ उसके पास बढ़ रहा था, पर वो जानता था कि इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके क्लोज कॉम्बैट अटैक से हमेशा बच जाया करती थी। वो सन एंड मून डिवाइन शील्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो डार्कनेस बॉल को रोकने लग जाता है। उसे याद आता है कि उसे क्रिएशन ट्रायल के दौरान उन लोगों की पावर से जो एलिमेंटल हार्ट मिला था, जिसे एलवन हार्ट भी कहा जाता है, उससे मैं येटिंग की बॉडी को रिबिल्ड कर सकता हूँ, पर ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होने वाली थी। इस एलिमेंटल हार्ट के साथ हाओचेन को एक पावरफुल एनर्जी की जरूरत थी, ताकि वो उसे फाउंडेशन के रूप में यूज करके येटिंग की बॉडी का निर्माण कर सके। और अभी एंजल ऑफ इटर्निटी की पावर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि हाओचेन उसका इस्तेमाल कर सकता था, इसीलिए उसने येटिंग को जिंदा करने के लिए वक्त चुना, क्योंकि येटिंग की वजह से हाओचेन की पावर बढ़ जाएगी। इसीलिए वो उस एलिमेंटल हार्ट को बाहर निकाल देता है और उसकी एनर्जी को येटिंग के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और एंजल ऑफ इटर्निटी के लगातार हमलों की एनर्जी से भी येटिंग की बॉडी शेप ले रही थी। येटिंग की बॉडी अब फिजिकल फॉर्म लेने लग गई थी। एंजल ऑफ इटर्निटी को भी
इसका एहसास हो गया। वो बोलती है कि तुम एक बदमाश हो जो मेरे हमले का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पर मैं तुम्हारा प्लान बर्बाद कर दूंगी। और वो उस पर और ज्यादा फियर्स अटैक करने लगी, जिससे सन एंड मून स्नेल शील्ड भी इन हमलों को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी, जिससे हाउचेन उस एलिमेंटल हार्ट को जल्दी से एटिंग की बॉडी में मिलाने लगता है। कुछ ही देर में लगातार हमलों से वो सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड टूट जाती है, पर एटिंग की फिजिकल बॉडी भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। हाउचेन उसे कहता है कि अब तुम्हें जागना होगा। तभी एटिंग भी आंखें खोल लेती है और कहती है कि कोई भी मेरे होते हुए मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो एक शील्ड के साथ उन हमलों को रोक लेती है। और अब एटिंग एलिमेंटल हार्ट की बची हुई एनर्जी के साथ वो इवॉल्व हो जाती है। उसने एक शारीरिक रूप ले लिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर